मुक्त बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषिगण आज गुरुदेव से आज प्रसन्न कर रहे हैं। आज हाथ जोड़कर 88,000 ऋषिगण कहने लगे, गुरुजी हम विनोद अवश्य नहीं आपसे प्रसन्न कर रहे हैं, केवल हमारे अंदर संशयात्मक प्रसन्न बन रही है, शंका उत्पन्न है। और गुरुजी प्रसन्न नहीं किया तो शंका बनी रहेगी। आपके अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि शिष्य ने क्या पूछा, जानते हैं परंतु शंका है। और गुरुजी ही ऐसे हैं जो शंका का समाधान कर सकते हैं। सूत जी गदगद हो गए, कहने लगे यहाँ पूछिए कितने प्रश्न हैं? कहने लगे एक नहीं दो नहीं कुल 6 प्रश्न हैं। और आज गुरुजी कहने लगे हाँ बताइए 6 प्रश्न कौन से हैं? 88,000 ऋषिगण करें खलु पुराणानि इतिहासानि चारगः धर्मशास्त्राणि जानतः। गुरुजी 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मानव का परम धर्म क्या है, भगवान ने मनुष्य को क्यों भेजा है। दूसरा प्रश्न किया कि जीव मंदिर में जाते हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहते हैं राम जी बड़े हैं, कोई कहते हैं भोलेनाथ बड़े हैं, तो आप ही बताएं कि मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में तो परमात्मा जन्मा है, फिर ये बताओ कि दशरथ नंदन राम कहाँ से हो गए हैं और देवकी नंदन कृष्ण कहाँ से हो गए हैं। और चौथा प्रश्न किया भगवान के कुल कितने अवतार हैं। कोई तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई कहते हैं 1 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। आज 5वां प्रश्न किया वक्ता कौन श्रेष्ठ है कि जो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहे या बहुत बड़ी बात को सार गर्भित कह दे। कहने लगे वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाकर नहीं, बहुत बड़ी बात को छोटी बनाकर कहे। छठा प्रश्न किया जब भगवान इस धराधाम में अवतरित होते हैं, लीला करते हैं और भगवान धर्म को साथ में लेकर अपने, फिर ये धर्म भगवान के साथ जाता है कि संसार में रहता है। गुरुजी बड़े मुस्कुराए, कहने लगे आपने जो भी प्रश्न किए हैं वो खुद के लिए नहीं, संसार की भलाई के लिए किए। और जो कोई संसार में भलाई के लिए करता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मेरे भगवान अवतरित होते हैं। कब और कैसे होते हैं? जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर महाअभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानि दे सजन पीरा। भगवान जन्म नहीं अवतरित कहते हैं, भगवान अवतरित होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। आज गुरुजी कहने लगे आपने 6 प्रश्न किए हैं या खुद के लिए नहीं, संसार की भलाई के लिए हैं। पहले मैं अपने गुरुजी का ध्यान कर लेता हूँ। सुत जी महाराज अपने गुरुजी की कथा बता रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ क्या बताया, गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान श्री कृष्ण। आज कहने लगे मेरे गुरुदेव का नाम है सुखदेव जी महाराज। कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। एक दिन राधा रानी कहने लगी बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ। कहने लगे मैया मैं अकेला नहीं आता। कहने लगे हम जाएंगे तुम यहाँ रहो। कहने लगी मैया हमें यहाँ रहेंगे तुम मृत्यु लोक में जाएंगे, क्या करोगे मैया? कहने लगे हम लीला का सुंदर लीला करेंगे। नारद जी कहने लगे भैया जो तुम काम करोगे ना मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करूंगा, प्रचार करूंगा। किसी चीज का प्रचार नहीं हो तो कोई जानने वाला नहीं है, प्रचार करूंगा। माने बार बार समझाया सुखदेव जी नहीं माने। अंत में सुखदेव जी आज कहाँ से चले हैं? गोलोक धाम में। कैलाश पर्वत पर एक शुक नाम का तोता रहता है, एक पक्षी है। आज जैसे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा माँ के गर्भ में आ गया, और जैसे माँ के गर्भ में आया शीतलहर चली तो माता पिताओं को ऐसे नहीं पीड़ा हुई, और माँ आज अंडे के रूप में अपने पुत्र को छोड़कर वहां से चल दी है। और जैसे वो वहां से चले हैं और आज वर्षों बीत गए, अंडा जो का क्यों है? अंडा जो का क्यों था? अंडे में आज सुखदेव जी हैं। माँ से कह रहे हैं कि माँ तुमने मृत्यु लोगों को तो भेज दिया, पर जब तक मेरा जन्म नहीं होगा जब तक मैं लीला का प्रचार प्रसार कर मुझे जन्म दो। आज माँ ने सोचा कि इस काम को केवल नारद जी कर सकते हैं। नारद किसे का है? नारदम अज्ञानम गते खंडते इति नारदा। जो अज्ञानता का खंडन करे, ज्ञान का प्रवेश करे, उसी का नाम नारद है। और ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? नारद। जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो वो नारद है। आज इस कलयुग में देख रहे होंगे ना, नारदों की कमी नहीं है, घर घर में नारद हो गए। दुर्योधनों की कमी नहीं है और शंकराचार्य की कमी नहीं है। बताओ बताओ, नारद शंकराचार्य दुर्योधन जब बढ़ जाएंगे तो बताओ धर्म लंगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? बोलेंगे राधे राधे। सब ध्यान से सुने। आज नारद जी ने सोचा मैंने सबका झगड़ा देखा है, मैंने ब्रह्मा जी ब्रह्माणी का झगड़ा देखा है, मैंने लक्ष्मी और नारायण का झगड़ा देखा है, पर मैंने भोलेनाथ और मैया पार्वती का झगड़ा नारद जी ने मन में किया। आज मैंने भोलेनाथ और मैया में झगड़ा नहीं कराया तो मेरा नाम नारद नहीं है। नारद जी महाराज वहां से चल दिए कहां? कैलाश पर्वत से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी महाराज आए, आज बाबा समाधि में हैं। आज जैसे मैया को देखा नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। माँ ने सुंदर आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो आनंद। परंतु आजकल आना जाना बहुत कम कर दिया, क्या कारण है बेटा? नारद जी ने कहा कि माँ ये संसार के लोग है ना बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ होता है तो याद कर लेते हैं, स्वार्थ नहीं होता है तो याद करना ही बंद कर देते हैं। मैया तो अब बाबा की बड़ाई के पुल बांधने लगे। तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं है, तुम्हारे बाबा का नाम भोला है और काम ही भोला नहीं काम भी भोला। ऐसा क्या काम कर दिया? कहने लगे जब गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया तो गुरुजी ने कहा था गोपनीय 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 प्रयत्न था। इस मंत्र को किसी को नहीं बताना, गोपनीय रखना, किसी के कान में नहीं जाए। तुम जाने मैं जानू और परमात्मा जाने। इतने भोले हैं
वो गुरुमंत्र भी होते। और आज नारद जी कहने लगे मैया संसार में जो प्रेम करता है बिना लोभ के तो कोई काम ही नहीं करता है। कहने लगे संसार में धर्म पत्नी भी अपने पति से प्रेम करती है तो लोभ होता है, पति देव भी धर्म पत्नी से प्रेम करता है तो लोभ होता है। बेटा बेटी परिवार रिश्तेदार जो भी संसार में बिना लोभ के तो कोई काम होता ये नहीं। चाहे देवता हो चाहे सब मनुष्य हो चाहे संत लोग हो, बिना स्वार्थ के तो आना जाना लेने देने के बिना कुछ होता ही नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। सुर नर मुनि की यह रीति स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। सुर नर मुनि, सुर कहते हैं देवता, नर कहते हैं मनुष्य, मुनि कहते हैं संत। बिना स्वार्थ के तो इनका भी कोई लेना देना नहीं, बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं है। कहने लगे तुम्हारे बाबा को तो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी ने सोचा मीठा भोजन करते करते बड़ाई की बात सुनते सुनते बहुत देर हो गई। भोजन में खट्टा मीठा तीखा नहीं हो तो उसका नाम भोजन नहीं है। नारद जी मुस्कुरा कर कहने लगे मैया एक बात पूछ रहा हूं, बेटा ये बताओ मैया इतना ही बाबा प्रेम करते हैं, बाबा के गले में 108 जो मुंडों की माला है नर मुंडों की वो क्यों पहनते हैं? मैया का श्वास ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। बेटा अब तो दोबारा आएगा ना जब मैं पूछ कर बताऊंगा। मैया का दिमाग खिसक गया। कहते हैं ना माताओं में इतनी ही बुद्धि होती है। नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे, आगे गए तो बाबा की समाधि खुल गई। बाबा ने कहा बेटा नारद कहाँ से? बाबा प्रणाम की खुश रहो। अरे आजकल भाग दौड़ कहाँ मचा रखे, कहाँ जा रहे हैं? बाबा यहाँ से हमारा मन तो सूचना देने का है। बाबा कहने लगे हमारे लिए कोई सूचना है? बाबा तुम्हारे लिए तो यही सूचना है कि मैया याद कर रही है। बाबा समझ गए जहाँ नारद बेटा पहुंच जाए वहाँ मैया याद नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब घर बचने वाला, अब तो घर उजड़ने वाला है। जिस घर में नारद चला गया तो ये मानो वो सहज में घर बचने वाला नहीं है। नारद जी महाराज वहाँ इतनी सूचना देख कर चले गए। बाबा जैसे ही अपने कुटिया में गए तो मैया कोप भवन में है, रूप कर है, काले वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ा भयानक रूप कर रखा है, केस खुलने हैं। आज बाबा बार बार पूछने देवी ये रूप कैसा है? तुम्हारे लिए शुभ नहीं, स्त्री तो 16 श्रृंगार करके ही सुंदर लगती है, ये तो आपने आज बड़ा भयानक रूप बना रखा है। मैया कहने लगे मैं तुमसे बात नहीं। अरे देवी रूठने का कारण क्या है? मैया कहने लगी तुम्हारा नाम ही भोला है पर काम भोला नहीं। अरे देवी ऐसी क्यों कह रही है? क्या रोग है? वो रोग तो बताओ। जब तक रोग नहीं बताओगे तो रोग का निवारण कैसे होगा? जैसे बात कही ये बताओ स्वामी आपके जो गले में 108 जो नर मुंडों की माला है किसकी है, क्यों धारण करते हैं? भोलेनाथ कहने लगे बस देवी तेरी सी बात, आज तक तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, अब आप पूछ रही है तो मैं बता रहा हूँ। जब तुम्हारा पहली बार जन्म हुआ तुमने शरीर त्यागा, तुम्हारे शरीर से मैंने इस धड़ को अलग कर लिया है, सिर को, और अपने गले में मुंड को लटका लिया। संसार में प्रत्येक पुरुष कहता जरूर है मैं बहुत प्रेम करता हूँ धर्म पत्नी से, पर दिखावटी है। ऐसा कोई पुरुष है जो सच्चा प्रेम करता है? ऐसा कोई पुरुष है धर्म पत्नी के जाने के बाद उसके मुंड को लटकाया फिर रखा है? सब फूंक देते हैं।
इसलिए तुम्हारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 108 जन्म हो गए और 108 जन्मों के मुंडों को मैंने गले में धारण कर, इतना प्रेम करता हूँ। मैया की बुद्धि खिसक गई। मैया कहने लगी, स्वामी आप तो कपटी नहीं, महाकपटी हैं। मुझे तो कौन सी जड़ी बूटी दे रखी है जो बार बार मरती हूँ और तुम जन्म लेते हो और मरते नहीं हो। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हमने औषधि ले रखी। कौन सी? हमने अमर कथा का पान कर रखा है। ये अमर कथा क्या है? अरे जो कृष्ण कथा है वही अमर कथा है, और जो अमर कथा का पान कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 4 मुक्ति होती है, सामित्व, सालुत्व, साध्य और सायुज्य मुक्ति, और मैं उस जीव को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज कहा देवी तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आज तुमने पूछा तो बताया। मैया कहने लगी, मैं भी अमर कथा स्वामी सुनाऊं ना। आज भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पे एकांत में कहाँ पहुंच गए, जहाँ सुखदेव जी अंडे के रूप में उसी वृक्ष के नीचे जाकर व्यास पीठ बनाई। पार्वती मैया समुख बैठ के भोलेनाथ कहने लगे, देवी हम वही अमर कथा सुना रहे हैं जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा सुना रहे हैं जो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषिगणों को सुनाई। आज कहा कि देखो हम कथा सुनाएंगे, आंख बंद करके सुनाएंगे, ढंग से सुनाएंगे। और देखो आपको कथा में व्यवधान जरूर आता है। इंद्रदेव करते हैं, पवन देव करते हैं, निद्रा देवी करती हैं, आलस्य प्रमाद आता है, इसलिए आपको निद्रा नहीं आ जाए। हमको क्या पता आप सो रही होंगी, जग रही हो, इसलिए हुंकारे जरूर देने पड़ेंगे। हाजी हाजी बोलना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, स्वामी ये काम तो मैं जरूर, हाँ ये करोगे तभी तो मुझे ध्यान रहेगा। कथा सुनाने के लिए केवल भोलेनाथ और सुनने के लिए कोई भीड़ नहीं है। कहते हैं ना कि भीड़ होनी चाहिए। कहने लगे जिस कथा में श्रोता चाहे एक ही हो, पर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आज पार्वती मैया कथा सुन रही है, भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई और जितने भी आकाश में उड़ने वाले जीव थे उड़कर चले गए हैं। जैसे दूसरी ताली बजाई, पृथ्वी के जीव जितने भी थे वो सब स्थान छोड़कर चले गए हैं। तीसरी ताली बजाई और जितने भी जल के जीव थे स्थान छोड़कर चले गए। बाबा ने सोचा या तो मैं हूँ या मेरी अर्धांगिनी है। सुंदर कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा सुनते ही जो सुखदेव जी अंडे के रूप में थे वो अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनने से अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और तीसरे दिन की कथा सुनने से अंडे से जीव बाहर आ गया। अब तो चौथे दिन की कथा चालू हुई, रसगुल्ले की कथा नाच रहे हैं
और आज 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग्य की कथा। और भक्ति देवी को आकर नींदों ने घेर लिया और खर्राटे लेने लगे। सुखदेव ने सोचा कि मैया तो सो गई है, यदि मैं हुंकारे नहीं दूंगा तो बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। आज बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया सो रही है और सुखदेव जी हैं वो हुंकारे दे रहे हैं। 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही और जोर से भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है, बोले बाल कृष्ण लाल की। आज जैसे ही मैया की समाधि टूट गई, स्वामी वो ज्ञान वैराग्य की कथा के बाद में गोवर्धन पूजा हो गई, महाराज विवाह सारी कथा हो गई। और आप कह रहे हैं ये हुंकारे कौन दे रहा था? बाबा का दिमाग खिसक गया, आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं दिखा। पीछे की तरफ देखा, एक टहनी पर बड़े कोमल से, प्यारे से, मधुर से, नन्हे से आज सुखदेव जी महाराज टपटपा रहे हैं, नेत्रों से देख रहे हैं। भोलेनाथ आग बबूला हो गए, ये बड़ा दुष्ट है जिसने चोरी से कथा सुनिए, छोड़ूंगा नहीं। आज भोले हाथ में त्रिशूल लिया और सुखदेव जी को मारने डोले। आगे आगे तो सुखदेव जी हैं और पीछे पीछे बाबा हैं। और दौड़ते दौड़ते आज कहाँ पहुंच गए? सम्यप्रास आश्रम में। और आज भटका देवी मासिक धर्म से व्रत होकर गए, केस सुखा रहे थे। सुखदेव जी ने सोचा बड़े बनने में फायदा नहीं है। और आज सुखदेव जी ने सूक्ष्म रूप बनाया, मैया को उपासी आई जमाई, और आज जमाई के सहारे गर्भ में चले रहे। इधर को भोलेनाथ ने समाधि लगाने की, आज नहीं तो कल निकलेगा। 1 महीने तक व्यास जी घर से बाहर नहीं निकले, बड़े आनंद हो। व्यास जी बाहर निकले, बाबा को दे, बाबा तुम कौन है? कि हमारा नाम तो भोले भंडारी हैं, कैलाशवासी हैं, शमशानवासी हैं, कैलाश पर्वत से पधारे हैं, शंकर भी कहते हैं। बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? अरे कि एक चोर था जो चोरी करके तुम्हारे आश्रम में चला गया, ढूंढ के लाओ। आज जैसे ही व्यास जी गए, चोर देखा तो नहीं मिले। बाबा से आकर कहा, बाबा झूठ बोल रहे, हम नहीं बोल। अच्छा ये बताओ बाबा, तुम्हारे पास सुंदर से वस्त्र नहीं है, चोर क्या लेकर जाएगा? सोने चांदी की आभूषण नहीं है, आंख धतूरे